हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल इंजीनियरिंग दूत। तो जो हम लोग अपना सीरीज कंटिन्यू कर रहे थे सॉइल मैकेनिक्स का, जैसा मैंने बताया था, तो उसे आगे कंटिन्यू करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल जो है मैंने बता चुका था, और आगे जो भी टॉपिक्स हैं उसको डिस्कस करेंगे कि क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। और एक बात कि बहुत लोगों का ये सजेशन आया था कि मैं वाइट बोर्ड में या जो है पेन पेपर पे लेके बताऊं, तो वो मुझे उतना मतलब इफेक्टिव नहीं लग रहा है। वो उन्हीं लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है जो नए हैं, ठीक है, मतलब जो सोच रहे हैं तैयारी करूं, या जो जस्ट स्टार्ट किए हैं, बुक कॉपी वगैरह मतलब अरेंज कर रहे हैं इस तरह, ठीक है। तो उन लोगों से मैं ये कहूँगा कि आप एग्जाम का प्रिपरेशन करना है, सिलेबस रखना पड़ेगा, नोट्स रखना पड़ेगा, बुक रखना पड़ेगा, ठीक है, एकदम प्रॉपर सोर्स होना पड़ेगा, आपको सोर्स होना चाहिए। उसके बाद जो है हम लोग अच्छे से कर सकते हैं, और आप लोगों को भी बहुत अच्छे से समझ में आएगा अगर आप पढ़ना एक बार स्टार्ट करें। जैसे सॉइल मैकेनिक्स स्टार्ट करेंगे ना, तो अपने आप चीज़ें समझ में आने लगेगी। और जो लोग 1-2 साल से प्रिपरेशन कर रहे होंगे या मतलब फ्लो में होंगे, उनको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी और बहुत इफेक्टिव वे में समझ में आ रही होगी कि किन बारीकियों की मैं बात कर रहा हूँ। क्योंकि एज ए कोचिंग क्लास की तरह मैं नहीं चाहता हूँ कि पूरा, क्योंकि बहुत बड़ा सेटअप और वो सारा चीज़ करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें कुछ आप छोड़ नहीं सकते। एक एक चीज़ को आपको एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा, साथ में बताना भी पड़ेगा, ठीक है। तो मैं जस्ट एज ए गाइडेंस जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जो पूरा पढ़ने में टाइम लग जाता है, बहुत एक्स्ट्रा चीज़ें, वो सब चीज़ ना करके जो एकदम डिट्टो पॉइंट टू पॉइंट हम लोग पढ़ें, वो चीज़ें मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ इसके थ्रू। तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल में हम लोग को क्या क्या जानना है, ठीक है। और मेरा जो नोट्स है, कि कोविड के कारण मैं जहाँ था वहीं पे है, वो उसके बाद जाना हुआ नहीं, इस कारण से मेरे पास नोट्स नहीं है। जो मेरे मतलब मैंने खुद से भी थोड़ा कुछ लिखा है, जो मुझे बताना है, वही सारी चीज़ें हैं जो मैं देख के आप लोग को बताता हूँ, ठीक है। तो नोट्स जब भी मैं जाऊँगा वहाँ दिल्ली, तो फिर आपके लिए अवेलेबल करा दूंगा उसको, उसके कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बस वही है कि ज्वाइनिंग नहीं आई है, ट्रेनिंग के लिए जाना वही है, तो जब जाऊंगा मैं जरूर से शेयर कर दूंगा उन चीज़ों को, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल में हम लोग को देखना है कि जो ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन और प्लास्टिसिटी की बात हम लोग करते हैं, उसमें अलग अलग सिस्टम बना हुआ है। जैसे यूएससीएस सिस्टम, यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम, उसमें कोर्स ग्रेन सॉइल को किसे डिनोट किया जाता है, ऑर्गेनिक को किसे, फाइन ग्रेन को, सिल्ट को कैसे, वो सारी चीज़ों को, इसका टर्मिनोलॉजी भी ध्यान रखना है कि किससे डिनोट करते हैं। फिर एस्टो क्लासिफिकेशन सिस्टम है, उसके बारे में पढ़ना है। फिर साथ में हमको देखना है कि जो ग्रुप इंडेक्स होता है, उसका जो फार्मूला है, उसमें ABCD का जो क्या मतलब कंटेन करता है, वो क्या उसका मतलब होता है, वो देखना है। उसका रेंज देखना है कि 20 है अगर ग्रुप इंडेक्स तो पुअर कहलाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को देखना है। फिर परसेंटेज बेसिस पे जो हम लोग निकालते हैं, CU/CC निकाल के, उसके बाद किस तरह से वेल ग्रेडेड सॉइल है, वेल ग्रेडेड ग्रेवल है, तो वो चीज़ों का हम लोग को ध्यान रखना है। साथ ही साथ जो क्ले, सिल्ट और सैंड कोर्स ग्रेन जितने भी हैं, उन सब का जो रेंज है, साइज का रेंज है, वो साइज का रेंज भी हमको ध्यान में रखना है, क्योंकि पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। फिर आगे हम लोग आते हैं कि जो फाइन सॉइल का जो हमारा क्लासिफिकेशन है, तो सिल्ट, क्ले और ये सब का, तो लिक्विडिटी इंडेक्स के बेसिस पे कैसे हाई कंप्रेसिबल होता है या ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक होता है, किस तरह का। लिक्विड लिमिट रेंज भी हमको याद रखना है कि किस रेंज में होता है, तो किस तरह का वो सॉइल होता है। फिर प्लास्टिसिटी चार्ट जो हमारा है, जो कि प्लास्टिसिटी इंडेक्स और जो है लिक्विड लिमिट के बीच में जो ड्रॉ किया जाता है, A लाइन, U लाइन, तो A लाइन, U लाइन के बारे में हमको समझना है कि अगर IP का वैल्यू क्या होगा, उसका जो फॉर्मूला है उसको याद रखना है कि IP इक्वल टू 0.73 इंटू ओमेगा L माइनस ऑफ 20 जो होता है, वो A लाइन का और U लाइन का याद रखना है। फिर साथ ही में आप लोग पढ़ेंगे सॉइल में क्लासिफिकेशन जब होता है तो अलग अलग तरह का सॉइल होता है, ठीक है। तो सॉइल में जो है आप लोग देखेंगे फ्लोकुलेटेड डिस्पर्स स्ट्रक्चर जो होता है, या कैपिलरी एक्शन जो होता है, उसका जो हाइट ऑफ द कैपिलरी होता है, वो सारी चीज़ें। उसके बाद जो केलोनाइट मिनरल होता है, इनलाइट मिनरल होता है, मॉन्ट्रोलाइट मिनरल होता है, उसको किस किस क्या क्या एग्जाम्पल है उसका जो है क्या एक्टिविटी का रेंज होता है, ये सारा चीज़। तो ये सारा चीज़ हम लोग को इसमें पूरा क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल में ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग किस में, परमेबिलिटी में। थोड़ा सा फास्ट मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत लंबा है, सारे टेक्निकल को कवर करना है, इसलिए थोड़ा फास्ट में करेंगे। आप लोग थोड़ा स्पीड स्लो करिए, जहाँ की बात फास्ट किया जाता है थोड़ा आप लोग स्लो करके देख लीजिए, चीज़ों को मतलब नोट करके रखिएगा कि क्या क्या चीज़ें हम लोग को पढ़नी है अगर सॉइल मैकेनिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं तो, ठीक है। परमेबिलिटी में आते हैं, तो परमेबिलिटी में उसको हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी भी बोलते हैं। उसका डेफिनेशन हमको क्लियर होना चाहिए, एकदम क्लियर, क्योंकि बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं इस परमेबिलिटी के डेफिनेशन में, ठीक है। अभी आपको नहीं लग रहा होगा, लेकिन जब पेपर में आएगा ना क्वेश्चन, उस समय आपको याद आएगा कि क्या कंफ्यूजन है परमेबिलिटी के डेफिनेशन में, उसके रेंज में, जो उसका रेंज होता है ना, उसके रेंज में। फिर डार्सीज लॉ का डेफिनेशन, उसका फार्मूला को यूज़ करना न्यूमेरिकल में आना चाहिए कि लेंथ किसको बोलते हैं, टाइम क्या लेते हैं, ठीक है, पोरोसिटी का क्या यूज है उसमें, सीपेज वेलोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ परकोलेशन से IAS में भी क्वेश्चन पूछा गया है बहुत बार, AE UP AE में भी पूछा गया था, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है।
फिर अलग अलग मेथड जो हमारा टेस्ट करके हम लोग परमेबिलिटी निकालते हैं, कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी टेस्ट, उसका फार्मूला, जो आपका डायनेमिक विस्कोसिटी के साथ क्या रिलेशन है, टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशन, ये सारा चीज़। फिर फॉलिंग हेड परमेबिलिटी टेस्ट के बारे में, उसका फार्मूला, जो एरिया हम लोग कौन सा लेते हैं, ट्यूब या सैंपल का क्या लेते हैं, लेंथ क्या लेते हैं, ये सारी चीज़ों को ध्यान रखना है। और जो भी रिलेशन है, कॉजने-कर्मान इक्वेशन जो पूरा फार्मूला है, पूरे फार्मूले को याद रखना है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली, वाइड रेशियो के टर्मिनोलॉजी में पूछ देगा E1 E2 निकालने के लिए, ठीक है। ये से एलन हेजल इक्वेशन हमको ध्यान रखना है, उसका जो है CD10² C का यूनिट क्या होता है, क्या रेंज होता है। फिर हम लोग देखेंगे कि जो K=CVMB/γW, जो कंसोलिडेशन का टॉपिक में हम लोग पढ़ते हैं वो चीज़। फिर आगे हम लोग देखते हैं कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो होता है हमारा परमेबिलिटी स्ट्रैटिफाइड सॉइल के लिए, तो क्या कैसे निकालते हैं, वो न्यूमेरिकल जरूर से कर लेंगे, उसका फार्मूला जरूर याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद 2D फ्लो होता है, तो K इक्विवेलेंट क्या होता है, 3D में K इक्विवेलेंट KX KY KZ के टर्म में जो निकालते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कोएफिशिएंट ऑफ एब्सोल्यूट परमेबिलिटी क्या होता है, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, आप लोग को याद रखना है। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग इसमें वेल हाइड्रोलिक्स में। वेल हाइड्रोलिक्स क्या होता है, वेल वगैरह, ट्यूबवेल, ये सब के बारे में जो पढ़ेंगे, तो आपको डेफिनेशन वाइज भी थोड़ा पढ़ लेना है कि ट्यूबवेल का टाइप्स कितना होता है, फिर जो है आपका उसमें स्ट्रेंड होता है, ठीक है, ओपन वेल होता है, तो ये सारी चीज़ को डेफिनेशन वाइज उसका प्रॉपर्टीज वगैरह भी थोड़ा थोड़ा देख लेंगे कि किसमें किस तरह का फ्लो होता है, रेडियल होता है, स्फेरिकल होता है, ये सारी चीज़। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है वेल हाइड्रोलिक्स में कि स्पेसिफिक इल्ड क्या होता है, फिर स्पेसिफिक रिटेंशन क्या होता है, डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद करिए इसको, ठीक है। स्पेसिफिक इल्ड प्लस रिटेंशन इक्वल टू पोरोसिटी होता है। कोफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी क्या होता है, ये सारी चीज़। फिर अनकन्फाइंड एक्यूफर, कन्फाइंड एक्यूफर, एक पर्ज्ड एक्यूफर भी होता है, आर्टिजन एक्यूफर होता है, इस सब के बारे में पढ़िए, क्या डेफिनेशन है उसका। डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, ठीक है, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन डील करने का तरीका जो है आपको आता है। फिर अनकन्फाइंड में जो हम लोग परमेबिलिटी निकालते हैं उसका तरीका है कि थीम्स थ्योरी और डिपिट्स थ्योरी से, तो उसका फार्मूला याद रखना है। ये भी समझना है कि ड्रॉ डाउन से बोलने के लिए नहीं होना चाहिए, ड्रॉ डाउन होता क्या ये भी समझे हम लोग, ड्रॉ डाउन, ठीक है। कन्फाइंड एक्यूफर में वही दोनों थीम्स और जो है डिपिट्स थ्योरी से किस तरह से हम लोग निकालते हैं, फार्मूला क्या चेंज होता है, वो सारी चीज़ों को, और न्यूमेरिकल जरूर से करें इस पर, ठीक है। फिर स्फेरिकल फ्लो थ्रू वेल्स जो होता है उसका भी फार्मूला है, उसको देखना है। फिर पंपिंग इन टेस्ट, आउट टेस्ट क्या होता है वो देखना है। फिर रिपरकशन टेस्ट होता है एक ओपन वेल के लिए, उसका फार्मूला याद रखना है हमको। फिर वैल्यूज ऑफ परमेबिलिटी और की कोर्स ग्रेन, फाइन ग्रेन, इस सब के लिए क्या होता है परमेबिलिटी का रेंज जरूर से याद रखें। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग इसमें कंप्रेसिबिलिटी एंड कंसोलिडेशन में। तो कंप्रेसिबिलिटी, कंपैक्शन, कंसोलिडेशन, इस तीनों का डेफिनेशन बहुत अच्छे से याद रखना है। प्राइमरी कंसोलिडेशन, सेकेंडरी कंसोलिडेशन क्या होता है, इसका डेफिनेशन अच्छे से याद रखना है। फिर कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी का जो फार्मूला है उसके साथ जो वॉल्यूम चेंज के साथ और जो है सेटलमेंट के साथ जो रिलेशन है, डेल्टा V बाई V0 इक्वल टू डेल्टा H बाई H0, इस पे याद रखना है। कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन का बहुत सारा फार्मूला है, तो किस चीज़ के लिए कब यूज किया जाता है कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन का फार्मूला, वो याद रखना है हम लोग को। उसका एक ग्राफ भी है, ग्राफ भी थोड़ा अच्छे से ध्यान से हम लोग याद रखेंगे। ओवर कंसोलिडेशन रेशियो क्या होता है ये भी याद रखना है कि ओवर कंसोलिडेशन, नॉर्मली कंसोलिडेटेड और अंडर कंसोलिडेटेड के लिए क्या होता है, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ 1D कंसोलिडेशन जो उसका डेल U बाई डेल T इक्वल टू CV डेल U बाई डेल Z स्क्वायर होता है, तो ये हमको ये भी याद रखना है, ठीक है। एग्जाम में डायरेक्टली पूछ देता है ऑप्शन में। कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है, कंप्रेशन मॉडुलस क्या होता है, डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन हम लोग निकालते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग टाइम फैक्टर निकालते हैं। तो डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन निकालने का 3 तरीका है, उसको हम लोग को देखना है कि जैसे E0 है तो E0 होता क्या है, इनिशियल होता है, फाइनल होता है, नेचुरल वाला होता है, ये सारा चीज़ को समझना है, क्योंकि वही कन्फ्यूजन कराता है एग्जाम में, ऑप्शन में दिया रहेगा, आप लोग जो कन्फ्यूज होकर गलत करिएगा वो। टाइम फैक्टर क्या होता है, तो टाइम फैक्टर का फार्मूला है फिर 60 डिग्री से लेस में, 60 डिग्री से ग्रेटर में, अगर डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन लेस देन 60 डिग्री है, 60% है, और ग्रेटर देन 60% तो क्या होता है, डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन 50% है, तो टाइम फैक्टर क्या होता है, ये सारी चीज़ को याद रखना है। फिर जो हम लोग CV निकालते हैं, कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन जो निकालते हैं, उसका भी तरीका है, स्क्वायर रूट ऑफ टाइम फिटिंग मेथड और लॉगरिथम ऑफ टाइम फिटिंग मेथड, तो दोनों मेथड के फार्मूला को याद रखना है। फिर हम लोग को सेटलमेंट, टोटल सेटलमेंट जो हम लोग निकालते हैं, इलास्टिक सेटलमेंट जिसको बोलते हैं, उसका फार्मूला जो है उसको याद रखना है। और एक सेटलमेंट का फार्मूला है, जो एक्चुअल फार्मूला है वो CC H0 बाई 1 प्लस ऑफ E0 लॉग बेस्टेन, जो डेल्टा सिग्मा बाई सिग्मा नॉट, सिग्मा नॉट बार प्लस ऑफ डेल्टा सिग्मा बाई सिग्मा नॉट जो होता है, सिग्मा नॉट बार, वो वाला फार्मूला, वो एकदम याद रखना, उसको न्यूमेरिकल करना है। फिर इफेक्टिव स्ट्रेस, कैपिलरी और सीपेज चैप्टर है, ठीक है, टॉपिक वाइज हम लोग जा रहे हैं। तो इफेक्टिव स्ट्रेस वाले में तो आप लोग मतलब एक्टिव प्रेशर वगैरह जब पढ़ेंगे तो सेम वही वाला चीज़ है, लेकिन थोड़ा सा हम लोग को यहाँ से सीखते हैं तो
एक्टिव प्रेशर वाले में जो है वो हेल्प हो जाता है। ठीक है, एक्टिव प्रेशर वाले टॉपिक में। तो इफेक्टिव स्ट्रेस का जो पूरा फार्मूला है कि सीपेज प्रेशर कैसे निकालते हैं हम लोग, ठीक है, उसका प्रेशर निकालने के बाद फोर्स कैसे निकालते हैं, फिर अपवर्ड डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में किस तरह से निकालते हैं। क्विक सैंड कंडीशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन बहुत अच्छा बनता है यहाँ से आपको जो है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट का जो है निकालने के लिए, फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालने के लिए यहाँ से क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट डेफिनेशन से क्वेश्चन आता है। तो ये सारी चीज़ों को हम लोग को ध्यान रखना है। फिर लैपलास इक्वेशन ऑफ 2 डायमेंशन जो होता है वो याद रखना है। सीपेज डिस्चार्ज जो हम लोग Q इक्वल टू KH NF/ND, तो NF/ND क्या है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार कंफ्यूज होते हैं। फ्लो लाइंस और जो इक्विपोटेंशियल ड्रॉप होता है उसमें बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो गलत मार देते हैं, मतलब डेटा ही गलत पुट कर देते हैं, तो आंसर तो गलत आएगा ही और कंफ्यूज होकर टाइम वेस्ट होता है उसमें। फिर हाइड्रोलिक प्रेशर क्या होता है वो चीज़ ध्यान रखना है। सीपेज प्रेशर क्या होता है ये ध्यान रखना है। फिर एक फेंट्रिक लाइन होता है, ठीक है, उसका डेफिनेशन बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, कि बिलो हाइड्रोस्टेटिक होता है और उस पे और उसके ऊपर जो लाइन होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, ये बहुत बार पूछा गया है। फिर आप लोग देखेंगे कि फिल्टर लगाते हैं हम लोग, क्योंकि सीपेज वगैरह होने लगता है तो फिल्टर का यूज़ करना पड़ता है। तो फिल्टर का क्या डायमेंशन, डिज़ाइन, क्योंकि कन्वेंशनल क्वेश्चन है लेकिन कभी कभी ऑब्जेक्टिव में थोड़ा बहुत पूछ देता है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है। एक लास्ट में एक वो होगा कि D15 फिल्टर बाई D85 सॉइल लेस देन 5, ये वाला एक रेंज है, वो तीनों रेंज जो है हम लोग को याद रखना है। और साथ ही इक्विपोटेंशियल लाइन क्या होता है, फ्लो लाइंस क्या होता है, उसका प्रॉपर्टीज क्या होता है, ये सारी चीज़ों को ध्यान रखना है। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, फिर हम लोग अगले पार्ट में इसको कवर करेंगे, जो भी रेस्ट पार्ट बच गया है, दो पार्ट लगेगा अभी और इसको कवर करने में। तो पहला पार्ट आप लोग जाके देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल क्या सब सारी चीज़ें थी, और ये वाला जो अभी पोर्शन हुआ है, और मुझे लग रहा है कि काफ़ी बेनिफिट होगा आपको जब आप लोग इसको सीरियसली देखेंगे, क्योंकि जस्ट एज इन्फॉर्मेशन जस्ट सुन लिए तो उससे जो है फ़ायदा नहीं होगा। अगर जो लोग प्रिपरेशन करना भी चाहते हैं वो जस्ट वीडियो सुन लिए कि हाँ हमारे पास है, तो उससे फ़ायदा नहीं होगा, आपको लगना पड़ेगा। सिलेबस होना चाहिए, नोट्स बुक्स होना चाहिए, मटेरियल होना चाहिए, और एकदम रिलीजियसली आपको फॉलो करके चलना होगा।